एक्सीडेंट हुआ था। कहते जब एक्सीडेंट हुआ तो जिस गाड़ी के साथ इनकी टक्कर लगी उसका ड्राइवर उसी समय उसी जगह पर मर गया था। और कहते कि इनके भी गहरी चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही थी नाक से, मुंह से, और सिर फट गया था और बिल्कुल चल नहीं पाते थे, पूरी तरह से बिस्तर पर थे। लॉन्ग ट्रीटमेंट्स चले और साथ में इनकी वाइफ है, इनके भी बहुत चोटें लगी थी, फ्रैक्चर हो गई थी हड्डियां। और परमेश्वर ने छुआ, कहते जैसे चर्च के साथ लगातार जुड़ते रहे। आप जानते हैं फायर प्रेयर की सामर्थ्य को कहते लगातार रिसीव किया। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने किस तरह से डेथ बेड से उठाया और पूरी तरह से हील किया और ये चल पा रहे हैं। और जो साथ में सिर फट चुका था, आंख में और सिर पर कहते कई स्टिचेस लगे थे, वो भी परमेश्वर ने सिर के रोग से भी हील किया है। हालेलुया। अर्थराइटिस आउट। अपने हाथों को उठा लो और मैं आपको फिर कह रहा हूं, छुओ जिसको आप चेंज होते देखना चाहते हो। और एक बड़ा बादल गवाहियों का मैं देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। 50 साल से इस भाई का पूरी तरह से शरीर, पूरी तरह से बॉडी जकड़ी हुई थी, बिना किसी सहारे के एक कदम भी ये चल नहीं पाते। और अभी भी जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, बिना किसी सहारे के इन्होंने चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से इनके ये भाई पास्टर हैं और ये कहते यूपी से आए हैं। 40 गिल्टियां थी आपके? जी मैम। मम्मा जी, एक पूरे कमर में दोनों साइड में 40 गिल्टियां थे। रिपोर्ट भी मैंने करा के घर पे रखा है। और जैसे ही कहते आज लेहन प्रार्थना इनकी बारी थी, जैसे ही प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, 40 गिल्टियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तारीफ करें परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य की। हालेलुया। इस तरह से अभी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 37 साल से बचपन से ही इस भाई को अस्थमा का रोग था और थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती। और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, दौड़ना शुरू किया, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये बच्ची की टेस्टमनी है। 10 साल की इसकी उम्र है और बाय बर्थ ही इसको स्किन का रोग हुआ था, जिसकी वजह से स्किन पूरी तरह से सूखी गई थी और कटी फटी थी। फेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जख्म बनने शुरू हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि सोराइसिस का रोग हो चुका है और ये बीमारी जो थी वो डे बाय डे इनकी जिंदगी में बढ़ती जा रही थी और फेस के ऊपर के जो स्किन थी वो अपने आप उतरने लगी थी। और लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। उससे पहले 12 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज करके देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्च में आए, जब प्रेयर को रिसीव किया, आप देख सकते हैं इनकी फोटो को, इस तरह से मांस इनकी बॉडी से झड़ता था क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनको सोराइसिस का रोग है। चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, हीलिंग मिली और ये छोटी बच्ची उस सोराइसिस के रोग से पूरी रीति के साथ हील है। इनका फेस, इनकी बॉडी के सारे अंग उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद, बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। हालेलुया। मुंबई ब्रांच से सिस्टर शाया वर्मा इस बहन का नाम है और कहते 18 साल से इनके निचले हिस्से में दर्द थी और साथ में रसौली थी। और आज जैसे प्रभु के दास ने आजाद होने के लिए प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, वो रसौली मुंबई ब्रांच में बाहर आ चुकी है। तारीफ करें। अपने हाथों को उठा। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे ऊपर भविष्यवाणी करता, तो बड़े कामों के लिए बुलाया गया। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। उसी एरिया में उन्हीं लोगों के बीच में मैं तुझे अनुग्रह दूंगा और तुझे खड़ा करूंगा। मत डर, मत घबरा, वही कर जो आत्मा तुझे कहता है और वो तेरे अंग संग होगा और तू बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा। आमीन। हालेलुया। 9 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, बिना किसी सहारे के बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, पूरी तरह से भाई फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। और अभी भी जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय इस भाई ने चलना शुरू किया और ये भाई हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठा भाई की ओर। ब्रेन ट्यूमर इन द नेम ऑफ जीसस। सारे ट्यूमर सूख जाएं यीशु के नाम। यीशु के नाम में आमीन खड़कने वाला चाहिए मुझे। इसके अगर आप सिर को देखेंगे, ये देखो बाहर से भी ये नजर आता है। सी सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी है इसके। इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर गायब है और फिनिश है। आमीन खड़कने वाला। और ये आशीष तुम्हारी। ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं,
2.5 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था और ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, खड़े तक नहीं इनसे हुआ जाता था। जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि आप हील हो रहे इमरजेंसी सेक्शन में, उसी टाइम परमेश्वर की सामने छुआ, ये खड़े हुए और चल के देखा तो 2.5 साल के बाद आज बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप चल पा रहे और पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको हील किया आज। हालेलुया। इसी तरह से 5 साल से इस बहन को लगातार गठिया हो गया था, पूरी तरह से घुटनों की ग्रीस पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और 5 सालों में एक भी बार ये बिना छड़ी के सारे नहीं चले। और आज जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, छड़ी को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। सेम इसी तरह से ये भाई जो है अपनी गवाही देते हैं। ये मेडिसिन की शॉप पे काम करते हैं और कहते हैं इनके ब्रेन का इन्हें रोग हो गया था। आपके भाई ब्रेन में क्या था, क्या हो गया था? हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, जिससे हम 10 साल से परेशान से दवा करते करते नहीं ठीक हुआ। हम 2 जून को चर्च में संडे के दिन आए और प्रार्थना रिसीव की। उसी दिन से हमारा ये दर्द चला गया सर का और हमें बहुत हालेलुया। ब्रेन में ट्यूमर था, कहते 10 साल से ये पीड़ित थे, बहुत दर्द रहती थी ब्रेन में और ट्यूमर की वजह से कहते दौरे पड़ते थे और बार बार खेल आती थी, दौरे पड़ते थे मिर्गी के और हाथ पांव पूरी तरह से मुड़ जाते थे। और ये भाई बताते किस तारीख को आप चर्च में आए? 2 जून को हम चर्च में आए थे, संडे के दिन। उसी दिन हमारे साथ ऐसा हुआ, पापा जी ने प्रार्थना की, हमने हाथ ऊपर किया, उसी समय हमें लगा कि कोई चीज़ हमें खींच रही है। ऐसा खींची कि हम तीसरे लाइन में थे, आगे से हम आगे आ गए और तभी से हमें आराम हुआ, हमारा सर का दर्द दूर हुआ और हमें तब से हमने मेडिसिन बंद की। उसके बाद से हमें कोई दौरा नहीं, सब एकदम ठीक है, नॉर्मल है। और जून मंथ से कहते कोई दौरा नहीं पड़ा। अपने साथ अपनी रिपोर्ट्स को लेकर आए हैं। जो ब्रेन में ट्यूमर था वो भी पूरी तरह से गायब हो चुका है। हालेलुया। बड़ी टेस्टमनी के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही। 50 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, बचपन से इस बहन को अस्थमा का रोग था और एक दिन में ये 3 बार पंप का इस्तेमाल करते और जैसे जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, इन्होंने पंप का एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया, दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से अबोहर ब्रांच से ब्रदर मंगीलाल की टेस्टमनी के 18 साल से इनको अस्थमा का रोग था और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे, प्रेयर को रिसीव किया, पूरी तरह से हील है। तुझसा नहीं कोई, तू है बादशाह यीशु, तू है जिंदगी। क्यों सो रहे हो तुम?